प्रश्न 1। पुलिस का क्या काम होता है? उत्तर। पुलिस के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, पुलिस अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। दूसरा, हर पुलिस थाना अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि अपने एरिया में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट लिखता है। तीसरा, पुलिस को लोगों से घटना के बारे में पूछताछ और जांच पड़ताल करना होता है। चौथा है, पुलिस को विवाद को सुलझाने के लिए कभी कभी अदालत की यानी कि कोर्ट की मदद भी लेनी पड़ती है, यानी कि जब मामला थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है पुलिस को उसको सॉल्व करने के लिए कोर्ट भी जाना पड़ता है। पांचवा है अपराध का निवारण करना, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि कहीं पर कोई अपराध ना हो। छठा है अपराध की जांच करना। सातवां है अपराध करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी करना, यानी कि जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, अपराध किया है, उसे गिरफ्तार करना। आठवां है हर नागरिक के जान, माल और आज़ादी की सुरक्षा करना। प्रश्न 2। पटवारी के कोई 2 काम बताइए। उत्तर है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्य में पटवारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पटवारी किसानों से भूमि टक्कर यानी कि टैक्स भी लेता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। प्रश्न 3। तहसीलदार का क्या काम होता है? उत्तर। तहसीलदार के निम्नलिखित काम होते हैं। पहला, वह पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। दूसरा, तहसीलदार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। एक तो वह पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। दूसरा, वह राजस्व की भी निगरानी करता है। तीसरा, किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल सके, इस बात का वह विशेष ध्यान रखता है। चौथा, वह लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। पांचवा, जरूरत पड़ने पर वह जमीन से जुड़े विवादित मामलों की सुनवाई भी करता है। विवादित मामले मतलब अगर आपस में किसी की ज़मीन के लेकर बहस हो रही है तो वह अपने रिकॉर्ड को देखकर उनके मुद्दे को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। प्रश्न 4। एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है और क्या यह मुद्दा आपको महत्वपूर्ण लगता है? अगर लगता है तो क्यों? उत्तर। एक बिटिया की चाह कविता में विरासत में मिली संपत्ति पर लिंग भेद, तरफदारी जैसे मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है। पुरानी परंपरा अनुसार विरासत में मिली संपत्ति को बस पुरुषों के बीच में बांट दिया जाता था, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को इससे वंचित रखा जाता था। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि महिलाएं भी खेतों में बराबरी का काम करती हैं, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक उन्हें शायद ही मिल पाता है। यह मुद्दा वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर कोई समान है और उसे समान माना भी जाना चाहिए। पुत्री को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना ही चाहिए ताकि वह विवाह के बाद ससुराल वाले उस पर दहेज को लेकर तंग ना करें और वह भी समाज में एक अधिकार के साथ सर उठाकर जी सके। प्रश्न 5। पिछले अध्याय में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ होता है? अब आप ये बताइए, जो पंचायत है और जो पटवारी हैं उनका आपस में क्या लिंक है, उनका काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ होता है? उत्तर देखिए, पटवारी जमीन का लेखा जोखा रखता है जबकि पंचायत स्थानीय ज़रूरतों का ध्यान रखती है। जब सड़क बनाने, नाले बनवाने और कुएं खुदवाने या फिर चंपाकल लगवाना होता है, चंपाकल यानी कि नल का जिसे हम बोलते हैं, हैंडपंप, पंचायत को भी ज़मीन के दस्तावेज की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर ज़मीन के विवाद को पंचायत में ही सुलझा लिया जाता है। इसके लिए भी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जो उनके रिटर्न होते हैं ना, वो उसके लिए ज़रूरत होती है। इस प्रकार पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। प्रश्न 6। किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने,
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या क्या करती है? खासकर त्यौहार या सार्वजनिक समारोह में। त्यौहार में बहुत भीड़ होती है ना, तो पुलिस हर जगह पुलिस होती है। और जो सोशल वो होते हैं, फंक्शन होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है? पुलिस होती है। इसका उत्तर है त्यौहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निम्नलिखित कार्य करती है। क्या क्या करती है पुलिस? एक तो करती है पुलिस विभाग यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चौकस रहती है, मतलब अलर्ट रहती है कि ट्रांसपोर्टेशन और भीड़ को किस तरीके से काबू किया जा सके। पुलिस की उपस्थिति रहने पर भी आपराधिक तत्व सहमे रहते हैं। अगर जो कोई चोरी करने के इरादे से आया है, किसी गलत इरादे से आया है, लेकिन अगर वहाँ पर पुलिस होगी तो वो क्या करेंगे? वो डरे रहेंगे और अपना काम नहीं करेंगे। तीसरा, भीड़ में बिछड़े व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों से मिलाने में सहायता करती हैं। अब कोई भीड़ में खो गया है तो पुलिस अनाउंसमेंट करती है ना कि ये व्यक्ति खो गया है, या ये व्यक्ति खो गया है, इसके घर वाले इसे ढूंढ लें, ये व्यक्ति हमें मिला है। तो वो काम कौन करता है? पुलिस वाले करते हैं, सहायता करती है। चौथा, यातायात नियंत्रण के लिए चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। यातायात पुलिस मतलब ट्रैफिक पुलिस, ठीक है ना। पांचवा है, जगह जगह पर यातायात पुलिस वाहनों की गति की जांच करती है। यानी जगह जगह पर जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो स्पीड पे ध्यान देती है, कोई ओवर स्पीड पे गाड़ी ना चलाए। छठा, वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है। यानी कि सड़क के जो नियम होते हैं उसे उनको जानकारी देने के लिए पुलिस क्या बनाती है? सड़क सुरक्षा सप्ताह। प्रश्न 7, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? पता करें। इसका उत्तर है एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया अध्यक्ष यानी कि सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होता है। एक पुलिस थाने में अपना एक स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO होता है। प्रश्न 8, चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह से फ़ायदा होगा। इसका उत्तर है कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 में लागू किया गया था। ज़्यादातर सभी ज़मीन पुरुषों के नाम होती है। महिलाओं से भी खेतों में बस काम कराने के लिए एक मददगार की उपाधि दी जाती है। उनको ज़मीन का मालिक बनाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां अभी तक महिलाओं को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। पिता की मृत्यु के बाद वो ज़मीन बेटे के नाम कर दी जाती है, लेकिन इस कानून से हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर का अधिकार मिलेगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। प्रश्न 9, आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम ज़मीन जायदाद है? यदि हाँ, तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? इसका उत्तर है हमारे पड़ोस में कई ऐसी औरतें हैं जिनके नाम ज़मीन जायदाद है। कुछ ने तो अपनी कमाई से ज़मीन जायदाद खरीदी है, और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिन्हें ज़मीन वह विरासत में मिली है। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दे दिया गया है। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द